कुछ बातें और कुछ चीज़ें नए ज़माने के साथ साथ नए नए लोग पैदा करते हैं और उसको इस्लामी रंग देने की कोशिश करते हैं और ये जाहिर करते हैं कि हम बड़े तक़वे की बातें कर रहे हैं, हम बड़ी परहेजगारी की ऊंची बातें कर रहे हैं। और आम लोग उसके सामने का रुख देखकर और लुभावनी बातें पढ़कर या सुनकर ये समझ लेते हैं कि हाँ, यही इस्लाम है। चुनांचे आजकल एक बीमारी चल रही है कि शादी ब्याह के मौके पर ये इतने खाने क्यों होते हैं। शादी से पहले कभी मंगनी का खाना हो रहा है, कभी दिन तारीख पे खाना हो रहा है, कभी मंडे का खाना हो रहा है, शादी वाले दिन खाना हो रहा है, शादी के बाद वलीमे का खाना हो रहा है। अब आदमी सामने का लोग देखेगा, हाँ यार इतना खाना नहीं होना चाहिए, ये तो फजूल खर्ची है, ये तो पैसे को बर्बाद करना है, इतना खाना नहीं होना चाहिए। और उसमें एक चीज और जोड़ दी जाती है, अरे भाई इतना खाना करने की क्या जरूरत है, इसके बजाय इतने पैसे किसी गरीब को दे दो, उसका भला हो जाएगा। ये बात साथ में जोड़ दी जाती है। लोग कहते हैं वाह वाह बड़ी अच्छी बात है। इस्लाम क्या कहता है इससे हमें मतलब नहीं है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया है, हमें इससे गर्ज नहीं है। हमें तो सामने की बात अच्छी लगी, हमने हाँ हाँ हाँ। जैसे कुछ साल पहले एक बीमारी ये भी आई थी कि ईद अज़हा के मौके पर, बकरा ईद के मौके पर इतनी कुर्बानी करने की क्या जरूरत है, इतनी कुर्बानी करते हो, इसके बजाय इतना पैसा गरीबों में बांट दो। कुछ लोगों को ये बात भी बड़ी अच्छी लगी, हाँ यार इतनी कुर्बानी करने की क्या जरूरत है, इतना पैसा तो गरीबों में बांट दो। अब इससे कोई मतलब नहीं है कि इस्लाम क्या कहता है, बस हाँ 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 बहुत बढ़िया बात है। हमारी खोपड़ी में जो आए वो बढ़िया नहीं आए, बल्कि अल्लाह रसूल ने जो फरमाया है वो बढ़िया है। मुसलमान होने का मतलब ही है कि सरे तस्लीम खम है जो मिजाजे यार में आए। जो अल्लाह रसूल को पसंद है वो बढ़िया है, हमारी खोपड़ी बढ़िया नहीं है। चुनांचे जो लोग ये कहते हैं कि वो बकरा ईद में, ईद अज़हा में इतनी कुर्बानी करने की क्या जरूरत है, इतना पैसा गरीबों में बांट दो, नहीं। रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि कुर्बानी के दिनों में अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक कुर्बानी करने से ज्यादा कोई काम अफजल नहीं है। आपका कोई नेक अमल कुर्बानी से ज्यादा अफजल नहीं है। अगर आपने 10,000 रुपए की कुर्बानी की और एक ने 10 लाख रुपया वैसी सदका कर दिया, तो ये 10,000 रुपए की कुर्बानी करना उसके 10 लाख रुपए के सदका करने से अफजल है। इसलिए कि कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी से ज्यादा अफजल कोई अमल नहीं है। तो हमें यह देखना है कि अल्लाह रसूल ने क्या फरमाया, अपनी खोपड़ी नहीं चलानी है। और ऐसा भी नहीं है कि अल्लाह रसूल ने कोई बात जबरदस्ती ठोक दी हो आपके ऊपर कि नहीं भाई सही है या गलत है मानो, नहीं। अल्लाह रसूल की कोई बात गलत हो ही नहीं सकती। अगर ऐसा वहम भी आ गया तो ईमान चला जाएगा। ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई ठूसम ठास नहीं है। इस्लाम ने अगर 3 दिन इस काम के लिए रखे हैं, भाई 365 दिनों में 3 दिन इस काम के लिए रखे हैं कि आप कुर्बानी करो, गरीबों को कुर्बानी का गोश्त खिलाओ।
खूब खिलाओ। अरे बाकी सदका करने के लिए 362 दिन रखे तो हैं। 362 दिन में वो काम करो, जो गरीब मिले उसको नवाजो, फकीर नवाजी करो, क्या परेशानी की बात है, मगर 3 दिन इस काम के लिए रखे। इसलिए कि इस दुनिया में वो भी लोग हैं कि जिनको एक एक महीना गोश्त नसीब नहीं होता है, गरीब हैं, मजदूर हैं। अमीरों को गोश्त खाता हुआ देखते हैं, तरसते हैं। इस्लाम ने 3 दिन रखे कि कम से कम साल में 3 दिन ऐसे होने चाहिए कि गरीबों को खूब दिल भर कर गोश्त खाने का मौका मिल जाए। ये 3 दिन इस काम के लिए रखे। इसलिए इस्लाम ने आपको ये सबक नहीं दिया कि सारा गोश्त खुद ही खा लो, बल्कि अज़ा अक़रबा को भी दो, दोस्त अहबाब को भी दो, गरीबों को भी दो। तो इस्लाम ने जो हमें बताया है, सिखाया है, जो तालीम दी है, वो बढ़िया है। इसी तरह शादी ब्याह के मौके पर या किसी भी तकरीब के मौके पर, किसी भी खुशी के मौके पर लोगों को खूब खाना खिलाना, नए नए अंदाज से खाना खिलाना, ये इस्लाम में ना तो मना है और ना ही बुरा है। हदीस शरीफ सुन लें आप हजरात। जामे मदारी शरीफ में यह हदीस पाक मौजूद है, मिशकात शरीफ में मौजूद है, तिरमिज़ी शरीफ में मौजूद है। प्यारे आका अलैहिस्सलातो वस्सलाम से सहाबा किराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अय्युल इस्लाम अफज़ल या रसूल अल्लाह। हदीस शरीफ, अय्युल इस्लाम अफज़ल या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह, दीन में, इस्लाम में कौन सा अमल ज्यादा बढ़िया है? इस्लाम में कौन सा अमल? भाई फराइज तो अपनी जगह, वाजिबात तो अपनी जगह, उसके अलावा अगर हम कोई काम बढ़िया करना चाहें, कोई नेक काम करना चाहें, अय्युल इस्लाम अफज़ल या रसूल अल्लाह, कौन सा इस्लामी काम ज्यादा बढ़िया है? तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, तक़रउस सलाम व तुतइमुत ताम। क्या काम ज्यादा बढ़िया है? 2 काम इरशाद फरमाए कि इस्लाम में 2 काम बहुत बढ़िया हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत उम्दा हैं। क्या? तक़रउस सलाम, ज्यादा सलाम करना, ज्यादा सलाम पढ़ना, व तुतइमुत ताम, और ज्यादा खाना खिलाना। ज्यादा सलाम पढ़ना, जैसे हमारे यहां फजर के बाद सलाम, कुछ लोग असर के बाद भी सलाम पढ़ते हैं नमाज के बाद, कुछ लोग इशा के बाद भी सलाम पढ़ते हैं। कुल शरीफ हो तो सलाम होता है, फातिहा हो तो सलाम होता है, हर मौके पर सलाम होता है, जब कोई मुसलमान एक दूसरे से मिलता है तो सलाम करता है। ये कोई नया काम नहीं है, ये कोई बेकार काम नहीं है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि दीन में यह काम बढ़िया है, तक़रउस सलाम, ज्यादा सलाम करना, व तुतइमुत ताम, और ज्यादा खाना खिलाना। ये जो बार बार खाना खिलाया जाता है, हर अंदाज से खाना खिलाया जाता है, ये कोई बुरा काम नहीं है, अच्छा काम है, बढ़िया काम है। तो जो दावतें शादी ब्याह के मौके पर होती हैं, चाहे वो मंगनी वाली हो, चाहे दिन तारीख वाली हो, चाहे मंडे वाली हो, चाहे शादी के दिन हो, चाहे वलीमा हो, ये फजूल खर्ची और इसराफ नहीं है। अल्लाह ताला ने जितना दिया है खिलाओ, जितनी तौफीक दी है उतना खिलाओ, कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन हां, जो गलत है वो मैं बताता हूं, मुतालबा करना। एक मुसलमान अपनी मर्जी से खिला रहा है, सुभान अल्लाह, बिल्कुल खाइए, लेकिन मुतालबा करना, तुमने मंगनी में नहीं बुलाया या मंडे की दावत तो करी ही ना तुमने, ये वाला फार्मूला सही नहीं है। उसने किया, अगर उसके बाद मौका है वो करेगा, सुभान अल्लाह, आपको बुलाएगा, आप जाइए। नहीं करेगा कोई बात नहीं, कोई फर्जो वाजिब नहीं है। या उसका मौका था कि वो 25 लोगों को खिला सकता था, उसने 25 लोग बुला लिए। आप 25 से ऊपर जा रहे थे, उसका मौका नहीं था, उसने नहीं बुलाया, कोई बात नहीं। शिकायत का मौका नहीं है, साहब तुमने मटन नहीं खिलाया, हम तो चावल के इंतजार में बैठे थे। नहीं, ये वाला कोई फार्मूला नहीं है। उसका मौका है, वो खिला रहा है, सुभान अल्लाह, एक नहीं 4 खाने खिला रहा है, सुभान अल्लाह, अपनी मर्जी से खिलाए, आप मुतालबा नहीं कर सकते।
यही शादी का मौका है, यही वलीमे का मौका है। वलीमा तो सुन्नत है। कुछ इलाकों में ऐसा होता है कि मंडा होता है, वलीमा नहीं होता। ये तरीका गलत है। इसलिए कि मंडा करना तो मुस्तहब है, अच्छी बात है, आप करेंगे तो सुभान अल्लाह, लेकिन वलीमा करना सुन्नत है। वलीमे को छोड़कर दूसरी दावतें करना यह गलत है। पहले वलीमा और उसके बाद अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी है तो वलीमे से पहले, शादी से पहले मंडा होता है, मंडा भी करो। वलीमा होता है उसके बाद कुछ लोग रिसेप्शन करते हैं, अलग से दावत करते हैं, वो भी करो। हमारे इलाके में चौथी की दावतें होती हैं, वो भी करो, कोई परेशानी की बात नहीं है। अल्लाह ताला ने जितनी तौफीक दी है उतना करो। अब कुछ लोग यहां पर अरे मियां गरीब कैसे करेंगे, ना करें, जरूरी कोई है? जिसे अल्लाह ताला ने तौफीक दी है वो करे। और अगर यही कोई फार्मूला है कि यार अमीर तो कर लेंगे, गरीबों को क्या होगा, तो अमीर तो 10 मंजिला बिल्डिंग भी बना रहा है, अमीर तो 50-50 लाख के कारों में भी जा रहा है, तो ये बिल्डिंगें बनाना भी बंद कीजिए। क्या गरीब कैसे बनाएगा? गरीब तो बेचारा 1 मंजिल लिए बैठा है, कुछ लोग तो टीन शेड डाले बैठे हैं, आप 10 मंजिला बिल्डिंग लिए बैठे हैं, क्यों? क्या ये फजूल खर्ची नहीं आएगी क्या? एक गरीब बेचारा एक स्वेटर पहने बैठा है, आप अंदर हाई नेक भी पहने बैठे हैं, ऊपर 5,000 रुपए की जैकेट भी पहने बैठे हैं। क्यों 5,000 रुपए की जैकेट पहनी है आपने? आप 800 रुपए का जर्सी क्यों नहीं पहनना है? नहीं, अल्लाह ताला ने जितनी तौफीक दी है उतना पहनो। जिसको 5,000 की तौफीक दी है वो 5,000 की पहने, जिसको अल्लाह ताला ने 500 की तौफीक दी है वो 500 की पहने। लेकिन ये कहकर कि मियां गरीब कैसे पहनेगा 5,000 की, आप भी मत पहनो, नहीं, ऐसा कोई फार्मूला इस्लाम में नहीं है। अल्लाह ताला ने जिसको जितनी तौफीक दी है। इसी तरह ये शादी ब्याह के मौके पर खाने का मामला है, जिसको जितनी तौफीक दी है वो उतना खाने का, हिरस करने की जरूरत नहीं है कि साहब मेरे खानदान में जो है वो फला होटल से शादी हुई थी मैं भी करूंगा। नहीं, तुम्हारी अगर बिस्मिल्लाह हाल की हैसियत है तो बिस्मिल्लाह हाल से करो। जिसकी बड़े होटल की होगी वो बड़े होटल से करेगा। यही दुनिया का सिस्टम है, यही निजाम है। अगर सभी अमीर हो जाएंगे तो फिर मामला घर में मजदूरी करने कौन आएगा? कल को घर कौन बनाएगा? राज मजदूरी पे कौन आएगा? अगर सभी मालदार हो जाएंगे तो सभी दावत खाने आएंगे, प्लेटें कौन दोगा? खाना कौन बनाएगा? तो अल्लाह ताला ने निजाम रखा है कि अमीर भी रहेंगे दुनिया में, मिडिल वाले भी रहेंगे, गरीब भी रहेंगे, ताकि दुनिया का सिस्टम चलता रहे। तो जो अमीर है वो अपनी अमीरी के हिसाब से काम करे, जो गरीब है वो गरीबी के हिसाब से काम करे। लेकिन किसी बात को यह कहकर मना कर देना, अरे मियां गरीब कैसे करेंगे, ना करें भाई, कर क्यों रहे हैं? मेरी अपनी जितनी हैसियत है मैं अपनी हैसियत के मुताबिक करूंगा। मेरे ताल्लुकात में अरबपति लोग भी हैं, वो अपनी हैसियत के मुताबिक करते हैं काम। वो जब मेरे आते हैं तो 11,000 का लिफाफा देते हैं, मैं जब उनके यहाँ जाता हूं तो 1,100 रुपए का लिफाफा देता हूं। मेरा यही है, मैं उनके हिरस क्यों करूं कि साहब उनने 11,000 का दिया था, एक्सपोर्टर आदमी, मैं भी 11,000 का दूंगा। नहीं, मेरा एक्सपोर्ट है ही नहीं, उसका है। तो हर आदमी अपने हिसाब से काम करे, और किसी भी काम को यह कहकर मना करना, अरे मियां इसमें गरीब का क्या होगा, नहीं है। अरे वो बढ़िया खाना करेगा, कम से कम अपने मोहल्ले के पड़ोसियों में, अपनी रिश्तेदारियों में के गरीबों को भी तो बुलाएगा। इसी बहाने अल्लाह ताला उन गरीबों को बढ़िया बढ़िया खाने का मौका अता फरमाएगा। भाई हम जैसे लोग भी दावतों में जाते हैं, ऐसी ऐसी दावतों में जाते हैं, तो हमें भी एक साथ 10-10 खाने खाने को मिल जाते हैं, वो नाम कहते खाएं अपने घर पे। तो अल्लाह ताला ने ये सारा निजाम, ये सारा सिस्टम रखा है। लिहाजा शादी ब्याहों के मौके पर खानों को टोकना, अरे इतने खाने क्यों हो रहे हैं, इतनी दावतें क्यों हो रही? नहीं, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इस्लाम में ये काम बेहतर हैं, अफजल हैं, बढ़िया हैं। तक़रउ सलाम व तुतइमु ताम, खूब सलाम पढ़ो और खूब खाने खिलाओ। ये इस्लामी तरीका है और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के मुताबिक है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सही तौर पर दीन पाक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।